एक नन्ही सी बच्ची आयशा एक छोटे से गांव में रहती थी। वो हमेशा ख्वाब देखा करती थी कि काश उसके पास एक ऐसी जगह हो जहां हर चीज चॉकलेट की बनी हो। एक दिन जंगल में खेलते हुए उसे एक पुराना दरवाजा मिला जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आयशा ने दरवाजा खोला तो हैरत की इंतहा न रही। वो एक अजीबोगरीब चॉकलेट के घर के सामने खड़ी थी। दीवारें दूध चॉकलेट की थी, खिड़कियां सफेद चॉकलेट की और छत डार्क चॉकलेट से बनी थी। अंदर जाने पर आयशा खुशी से नाचने लगी और उसने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक नर्म आवाज आई। अगर सब कुछ खा लिया तो जादू खत्म हो जाएगा। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक चॉकलेट का खरगोश था जो मुस्कुरा रहा था। खरगोश ने इसे बताया कि ये घर उन लोगों के लिए है जो दिल के साफ और ख्वाब देखने वाले हैं, मगर एक शर्त है, वो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खा सकते हैं ताकि दूसरों के लिए भी ये जादू बरकरार रहे। आयशा ने वादा किया कि वो चॉकलेट का ख्याल रखेगी और किसी को भी ये जगह दिखाएगी जो ख्वाब देखने की ताकत पर यकीन रखता हो। इस दिन के बाद आयशा का गांव खुशबुओं और कहानियों से भर गया और वो जादुई घर हमेशा बच्चों के लिए उम्मीद की अलामत बन गया। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव के करीब एक घना जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां चुड़ैल रहती है। लोग दिन के वक्त भी इस जंगल के करीब जाने से घबराते थे। शाम के वक्त तो वहां जाना खुद को मौत के हवाले करने के बराबर समझा जाता था। इस गांव के लोग अजीब हालात का शिकार थे। रात के वक्त अजीब और गरीब आवाज़ें आती, कभी किसी की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के चीखने की आवाज़। जानवर भी इस गांव में सुकून से नहीं रहते थे। कई बार गांव वालों के मवेशी अचानक गायब हो जाते थे, मुर्दा हालत में मिलते थे। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस चुड़ैल के बारे में सच्चाई मालूम करेंगे। वो रात के वक्त हथियार लेकर जंगल की तरफ निकले। जंगल में दाखिल होने के बाद उनका सामना एक अजीबो गरीब मंजर से हुआ। एक पुरानी खंडर जैसी झोंपड़ी थी जिससे मध्यम रोशनी निकल रही थी। इनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर झोंपड़ी के अंदर झांका। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही इस औरत ने उन नौजवानों को देखा, उसका चेहरा एक खूबसूरत औरत से एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया। चुड़ैल की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके नाखून छुरियों की तरह तेज थे कि ये जंगल इसका है और गांव वाले उसे सुकून से रहने नहीं देते। वो इन लोगों से नाराज थी क्योंकि उन्होंने इसकी सरजमीन पर कब्जा किया था। चुड़ैल ने यह भी कहा कि अगर गांव वाले अपनी गलती मान लें और जंगल को छोड़ दें तो वो उनकी जान बख्श देगी। नौजवान वापस गांव आए और सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो चुड़ैल से मुआफी मांगेंगे और जंगल के करीब जमीन छोड़ देंगे। इसके बाद अली एक छोटा सा ज़हीन लड़का था जो हमेशा नई चीज़ें सीखने की जुस्तजू में रहता। एक दिन उसने अपनी दादी से सुना कि नेकी करने से दिल को सुकून मिलता है। ये बात अली के दिल में बैठ गई। अगले दिन स्कूल से वापसी पर अली ने एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखा जो परेशान लग रहा था। अली हिम्मत करके उनके पास गया और पूछा, दादाजी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे मस्जिद जाना था लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। अली खुशी खुशी उनका हाथ पकड़कर मस्जिद तक ले गया। बूढ़े आदमी ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अली का दिल खुशी से भर गया। इसने समझ लिया कि नेकी करने से वाकई दिल को सुकून और खुशी मिलती है। नंदी मरियम को अपनी दादी अम्मा से बहुत मोहब्बत थी। दादी अम्मा हर रात इसे कहानियां सुनाती थीं, कभी शहजादों की, कभी परियों की और कभी बहादुरी की। एक दिन मरियम बहुत उदास थी। दादी अम्मा ने पूछा, बेटी क्या हुआ? मरियम ने आहिस्ता से कहा, दादी अम्मा, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ, कुछ बड़ा नहीं कर सकती। दादी अम्मा मुस्कुराईं और उसका हाथ थाम कर बोले, बेटी, बहादुरी उम्र से नहीं दिल से आती है। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। अगले दिन मरियम ने देखा कि एक नन्हा सा बली का बच्चा दरख्त पर चढ़ गया है और नीचे नहीं उतर पा रहा। सब बच्चे डर रहे थे मगर मरियम ने हिम्मत की, अपने भाई को बुलाया और मिलकर बली को नीचे उतारा। जब वो घर पहुंची तो दादी अम्मा ने इसे गले लगाकर कहा, देखा,
तुमने कर दिखाया। बस हमेशा खुद पर यकीन रखो। मरियम खुश हो गई और इस दिन के बाद वो कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं करती थी।